सन 1970 के अंदर। आराम से अनवर 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 चुपचाप बैठिए 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 चुपचाप जाओ बैठिए। रितु 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 बैठो 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 आराम से अनवर जब मैं कहूंगा आप बैठिए। रितु 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 मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप बैठो ना। मैं कह रहा हूँ बैठो 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 रितु बैठो 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 बैठो। अरे मेरा सम्मान कर रहे हो तुम, मेरा सम्मान कर रहे हो। बैठो 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 रितु बैठो यार। अनवर अनवर मैं तुम बैठ जाओ चुपचाप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो खड़े हो आराम से। जी भैया जी मैं कहना चाहता हूँ जब देश आजाद हो रहा था तो यही मुखबरी और दलाली का काम कर रहे थे। यार कैसी अजीब सी बात कर रहे हो, कैसी अजीब सी बात कर रहे हो। नो ये हम सुने सवाल ही नहीं उठता। नो हिस्टोरिकल फैक्ट नो। मैं जो बात जानना एक बात मैं कह रहा हूँ बहुत साफ सी बात। डॉक्टर साहब मैं बात एक कहना चाहता हूँ। मेरी बहुत सारी बातों में संघ से आरएसएस से मतैक्य नहीं है। मैं उनसे विचारधारा से बहुत सारी बातों में मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात से मैं हमेशा सहमत हूं, वो देशभक्त हैं और देशभक्त हैं। खत्म बात। और उस चीज में कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती। वो हिस्टोरिकल लड़ाई है, वो आप लड़ते रहिए। जी दयाशंकर देशभक्त हैं, सांस्कृतिक संगठन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपके इशारे पर अगर देश की सरकार चलती है और देश में गरीबी बढ़ती है, देश में बेरोजगारी बढ़ती है, देश में महंगाई बढ़ती है, तो इसके जिम्मेवार आप हैं साहब। इसलिए आप हैं कि आपके हर विंग के लोग सरकार में नीचे से ऊपर तक सभी लोग शामिल हैं। शायद दयाशंकर जी आपको इतिहास नहीं पता आपको। एक जमाना था कि गांधी स्मृति संस्थान से लेकर तमाम सारे पदों पे कौन मिला। आपका उम्र शायद अभी उधर पैदा नहीं हुए होंगे आप। जी 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 मुझसे मत बोलिए कि कौन कहां बैठा था और कैसे कैसे राज चल रहा था। मैंने कहा कि इनसे मेरी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है मेरी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं आरएसएस के बारे में, वो देशभक्त हैं और देशभक्त हैं। जी इस पे कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई रत्ती भर इंच भर भी। लो मैं आ रहा हूं। आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि कितने दिन बची, 145 दिन बचे। मैं उसी पे आ रहा हूं। कम टू द टॉपिक, देन आई एम कमिंग टू यू। जा जी। सबसे पहले तो भारत माता की वंदे। अब सुनिएगा, ये जो मानवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल कर रहे हमारे पूजनीय डॉक्टर साहब, 1919 पे सुनना, असहयोग आंदोलन से पहले। अब सुन लीजिए मैडम, थोड़ा ज्ञानार्जन हो जाए, कहीं डिबेट में काम आ जाएगा। ठीक है बोल ले। तो अब 1919 में वो जाकर धन इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो पत्रिका निकाली जा सके। आयोजक समिति के अध्यक्ष थे, और तो और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व अरविंदो घोष जी संभाले। उसके लिए डॉक्टर साहब मैं टॉपिक में आ रहा हूं। डॉक्टर साहब वो ये कह रहे हैं यात्रा इसलिए है कि आरएसएस और बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है। मैं वो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि जिसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्प रहा हो, वो तोड़ने का एक एग्जाम्पल देंगे और मैं तोड़ने के 10 एग्जाम्पल सुनाता हूँ। सुनिए नंबर 1 एग्जाम्पल। आज भारत का विभाजन माँ भारती का क्यों, उसका बीज 1916 के लखनऊ पैक्ट में पड़ा तो तोड़ रहे थे कि जोड़ रहे थे। भाषण मत दो, रटाया भाषण मत दो। प्रतीक जी, अभी केवल 4 दिन हुए हैं और इनकी बौखलाहट आप देख सकते हो। इतने ज्यादा बौखला गए हैं, भारत जोड़ो के नाम से इनके तोते उड़ गए। क्या उड़ गए? तोते उड़ गए। अब ये सोच रहे क्या करें, रोज नया, कभी टी शर्ट, कभी जूते, कभी कंटेनर। तो इसीलिए आज आपने उनका निकर बदल दिया ट्वीट नहीं। एक बात बताओ, जो लोग देश को जला रहे हैं उनका निकर जल गया तो क्या हो गया? ज्यादा ही जलन हो रही तो पन्नौल का ट्रक भिजवा
हाँ, नाथूराम गोडसे को आप देशभक्त मानते हैं? नहीं तो आरएसएस के थे ना? क्या किसने कहा? अरे आरएसएस के थे। देखिए किसने? जो मेरे राष्ट्रपिता का जो देखिए मेरी बात सुनिए, कमीशन की रिपोर्ट सुनिए मेरी बात, मेरे पर सवाल मत करिएगा। जो राष्ट्रपिता का हत्यारा वो हत्यारा है और हत्यारा है। हत्या में आरएसएस के बड़े नेता शामिल मिले। वही तथ्य रखिएगा, वही तथ्य रखिएगा जिसको आप प्रूव कर पाए, वही तथ्य रखिएगा जिसको प्रूव करिएगा। मैं आ रहा हूं। सजा दिया उसको आप देशभक्त कहेंगे? क्या हुआ? हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आया? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया? और कमीशन के आयोग क्या डिसीजन आया? क्या डिसीजन आया? कमीशन की रिपोर्ट नहीं तो आप किस जगह कंक्लूसिव रिपोर्ट पहुंचेंगे आप? गांधी जी की हत्या में 20-25 लोग शामिल थे, कुछ लोग कन्विक्टेड हुए, कुछ लोग छूटे, लेकिन छूटे क्यों? जो लोग शामिल थे नहीं छूटे क्यों? कौआ कान ले गया। मैंने पूछा वो मुल्क क्या है? वो मुल्क क्या जिसके राष्ट्रपिता की हत्या होती है और कुछ लोग छूट जाते हैं? शर्म आनी चाहिए। अपने पिता के हत्यारे को वो छूट जाएगा, क्या बात है? पहले तथ्यों को ठीक करिए, फिर आइए। वक्त छोड़ दो ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। पल भर में तबाह करने की ताकत रखता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हथियार से यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूसी सेना के छक्के छुड़ा रही है। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कार्ल गुस्ताव रूस के टैंक को तबाह करता दिखा। जैसे ही ग्रेनेड गिरा, टैंक आग की भीषण लपटों में घिर गया। और रूसी टैंकों का काल माने जाने वाला यही हथियार अब अमेरिका के पास भी होगा। खबरों के मुताबिक स्वीडन अमेरिका को इसकी डिलीवरी 2024 में शुरू करेगा। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो देशों के पास हथियारों की कमी हो गई और इस संगठन में अमेरिका भी शामिल है, जिसने रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की सेना को बड़ी संख्या में कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला हथियार जेवलिन दिया था, जिसके दम पर यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कई इलाकों से पीछे तक धकेल दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया गया कि अमेरिका समेत नेटो के कई देशों के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 6 महीनों से चल रही इस जंग में नेटो देश यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सैन्य भंडार खाली होने की वजह से नेटो में शामिल कई देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार कर चुके हैं। उधर रूस के आक्रामक रवैये को देखकर जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग की। जर्मनी ने तय किया है कि आने वाले सालों में वो एयर डिफेंस सिस्टम में निवेश बढ़ाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जंग छेड़कर रूस ने यह साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शेगा और मौका मिलते ही उन पर बम और मिसाइलें बरसाएगा। माना जा रहा है कि जर्मनी